हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के फॉर्म के बारे में कि आपको अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों को फॉर्म फिलअप कराना है, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र कम दाम में यानी कि 50 से 80 रुपये में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जो रिन्यूअल के बच्चे होंगे उनका फॉर्म 50 रुपये में फिलअप हो जाएगा, और जो कल के फ्रेश बच्चे होंगे, अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे तब। अब मान लीजिए कि आप मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो इतना समय नहीं रहता है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय फैक्ट एक साथ, वो वीडियो मिल जाएगा, उसको आपको देख लेना है। और कुछ नए तरीके के भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने वाले हैं इस बार की बात करें तो, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। तो अगर आपको फॉर्म फिलअप कराना होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तब। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है बच्चों के पास जानकारी समय से रहती नहीं है और उनका फॉर्म करिए कि या फिर होता है कभी कभी भर ही नहीं पाते हैं, या फिर कभी कभी भर भी लेते हैं तो आगे चलकर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सबसे पहले आपको गूगल में यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है, ठीक है। आपको पहला जो लिंक दिख रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डेस्कटॉप साइट पे है। फिर यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और चूंकि अभी आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, अगर आपने 9 में या फिर कक्षा 11 में फॉर्म को फिलअप किया था, या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं, आपने उस कोर्स के फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था, या फिर 1 साल आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है, तो इस केस में आपको केवल रिन्यूअल फॉर्म को फिलअप करना होता है, यानी कि फॉर्म को केवल रिन्यूअल करना होता है। तो रिन्यूअल का प्रोसेस मैं आपको अलग से बता दूंगा, या फिर अगर आप कहिए कि रिन्यूअल फॉर्म हमसे फिलअप कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा मात्र 50 रुपये में, ठीक है। तो हम इस वीडियो में फ्रेश बच्चों का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे और उनका फॉर्म फिलअप कैसे होगा वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया है, और ऑप्शन में देखिए कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी होगी, जैसे कौन कौन से बच्चे अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश फॉर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, SC ST और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा सीधे शब्दों में समझिए कि मेजोरिटी कैटेगरी के आप छात्र हैं, यानी कि हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं, और हिंदू कास्ट में ST या फिर SC या फिर जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए ये सब लिंक रहने वाला है, ठीक है। अगर आप कहिए कि जो OBC के बच्चे हैं हिंदू कास्ट से ही, तो आपका लिंक यहाँ पे जल्दी आने वाला है। इसके अलावा अगर आप कहिए कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के स्टूडेंट्स है, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कास्ट कैटेगरी से, तो आपके लिए यहाँ पे लिंक आने वाला है, ठीक है। तो अभी केवल SC ST और जनरल के बच्चों का आया है। ये जो दिख रहा होगा प्री मैट्रिक, ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए। मान लीजिए कि आपने कक्षा 9 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं किया था, तो आपको कक्षा 10 में फ्रेश फॉर्म ही फिलअप करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, सारे नए तरीके से सारे फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कक्षा 11 में फॉर्म को नहीं फिलअप किया था, तो 12 में आपको फिर से फ्रेश फॉर्म ही फिलअप करना होगा। अगर मान लीजिए कि आपने कक्षा 11 में फॉर्म फिलअप किया हुआ था और कक्षा 9 में भी फॉर्म को फिलअप किया हुआ था, तो इस केस में आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 में केवल रिन्यूअल करना होगा। तो रिन्यूअल करने के लिए आप कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कहिए कि उसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ आप देखिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, ये कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए है, ये कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है। और ये 9-10 और 11-12 को छोड़ करके, ठीक है, 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जितनी कोर्सेज होते हैं, जितनी पढ़ाई होती है, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे करिए BA BSc MA MSc BCom MCom DLED ITI पॉलिटेक्निक बीटेक BBA MBA, आपके B.Ed वगैरह हो गए, सभी के लिए तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो भी आपका होगा, प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होंगे, उसको यहाँ पे चूज कर लेना। जैसे हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं तो चूज कर लेंगे। और यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा दशमोत्तर छात्रवृत्ति, ठीक है, दशमोत्तर के लिए भर रहे हैं कक्षा 11-12 के अतिरिक्त, यानी कि कक्षा 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जो पढ़ाई होती है, जो कोर्सेज होते हैं, वो आपके दशमोत्तर में आते हैं। फिर आपको देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसका आपको ख्याल रखना होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सही सही भरना है, ठीक है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीजें जो साक्ष्य में है, यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट में है, डॉक्यूमेंट्स में है, वही सारी चीजें फिलअप करनी है। जो भी स्टार यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसको फिलअप करना है। सारी चीजें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कलिए कि फिलअप करनी है। और पासवर्ड आपका 6 से लेकर के 12 के अंक के बीच में रहेगा, ठीक है, 6 से लेकर के 12 वर्डों के बीच में रहेगा। और इसमें आपका कम से कम एक बड़ा अक्षर, ठीक है, एक, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो आप पासवर्ड कैसे बनाएंगे, R एक कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल कर देंगे, फिर स्मॉल कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका राहुल हो गया। उसके बाद से एक स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे दिख रहा होगा, विशेष वर्ड, जैसे एट द रेट हो गया, हैज हो गया, ठीक है, एंड का सिंबल हो गया। तो जो भी आपका होगा, जैसे कि हम बना लेते हैं, जैसे कि राहुल एट द रेट यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, या फिर
512 742 यहाँ पे जो भी डिजिट आपको रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो भी डिजिट रखना होगा, यानी कि एक आपका कैपिटल लेटर रहना चाहिए, फिर स्मॉल रहना चाहिए और कुछ आपके डिजिट भी रहने चाहिए, कम से कम एक तो रहना ही चाहिए, और एक आपके स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब इसमें से कोई आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो वही नॉर्मल जो आपका नाम होता है उसी के आगे @ लगा करके 1 2 3 4 या फिर 512 742 945 जो भी आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप फिलअप कर सकते हैं। और पासवर्ड को आप मतलब कि ध्यान में रखना है कि पासवर्ड आप भूल ना जाए, हालांकि फॉरगेट का भी ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपको अपना जिला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे इनका प्रयागराज है, यानी प्रयागराज मतलब इलाहाबाद है, तो जो भी आपका होगा उसको सिलेक्ट करना है। फिर शिक्षण संस्थान का नाम, कौन सा आपका शिक्षण संस्थान है, जैसे इनका है ABM प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI इंस्टीट्यूट, ITI नैनी में है, इलाहाबाद में है, तो ये आपका सिलेक्ट हो गया। रिडायरेक्ट होकर ऑटोमेटिकली आपका फिर से ओपन हो जाएगा। फिर आपको वर्ग जाति समूह, जैसे कि इनका जनरल है, आपका जो भी होगा सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद से नीचे की ओर आएंगे तो आपके सामने देखिए धर्म वाले ऑप्शन में केवल हिंदू का ही ऑप्शन आ गया, क्योंकि आपकी कैटेगरी यही है, ठीक है। तो इस वाले को हिंदू, इसमें आपको हिंदू सिलेक्ट करना है। फिर छात्र छात्रा का नाम, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर में फिलअप करना है, और चूंकि कैपिटल लेटर में फिलअप करना है इसमें ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल लेटर में फिलअप ही होगा। देखिए यहाँ पे नाम फिलअप हो गया है। मोबाइल नंबर अभी हम थोड़ा सा करिए कि रुक के फिलअप करेंगे, सिक्योरिटी रीजन के लिए ये आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आधार नंबर से लिंक, जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है, वो आपका एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका OTP जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है वही मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा और वो एक्टिव होगा, उसी को, एक्टिव नहीं होगा तो रिचार्ज वगैरह नहीं होगा तो रिचार्ज वगैरह करा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका OTP जाएगा, ठीक है। फिर आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, कब आपने हाई स्कूल को पास किया था, जैसे इनका 2022 है, आपका जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा है, UP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। एक ये ऑप्शन होगा, एक ये ऑप्शन होगा कि हाँ हाई स्कूल के बोर्ड का अनुक्रमांक, यानी कि हाई स्कूल के बोर्ड का जो रोल नंबर है उसको आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। अब यहाँ पे 2 बॉक्स आया तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे बच्चे किसमें हम फिलअप करें। तो ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें क्या करना होता है, जैसे कई सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें मान लीजिए कि आपका रोल नंबर इतना है, मान लीजिए सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका रोल नंबर इतना है, तो उसमें आगे E लगा रहता है या फिर कहिए कि A लगा रहता है, यानी कि कोई ना कोई कहिए कि 1 2 अल्फाबेट वगैरह होते हैं। तो इस केस में अगर आपके रोल नंबर में कोई अंग्रेजी का अक्षर वगैरह या फिर कोई और भी सिंबल वगैरह होगा तो इस केस में उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। और जो भी आपके डाटा होंगे मैथमेटिकल के लिए के अंक होंगे, जैसे कि मान लीजिए 27 42 12 जो भी आपका समथिंग हो गया, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और उसमें कुछ अंग्रेजी का अगर अक्षर है ADE आगे कुछ लगा हुआ है, मान लीजिए कि ED लगा हुआ है या फिर A लगा हुआ है, तो उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चूंकि यूपी बोर्ड के बच्चों की बात करें तो इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ भी कहिए कि उसमें अंग्रेजी का अक्षर वगैरह नहीं होते, बस आपका कहिए कि मैथमेटिकल कहिए कि वहाँ पे अंक होता है। तो उसको आपको जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको कहिए कि जो रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो आपका जो भी रोल नंबर होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद से यहाँ देखिए आपको पासवर्ड 6 से लेकर के 12 अंकों के बीच में पासवर्ड मैंने ऊपर बताया कैसे आपको फिलअप करना है। तो पासवर्ड यहाँ पे आपको अपना बना लेना है जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। जिस भी हिसाब से आप चाहते होंगे बनाना उस हिसाब से बना सकते हैं। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा यहाँ पे फिलअप करना है इस वाले ऑप्शन में सेम पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पे फिलअप करके और यहाँ पे जो नीचे जनरेट OTP का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ डाटा जैसे मोबाइल नंबर वगैरह रह गए हैं, इसको मैं सिक्योरिटी रीजन के लिए प्राइवेसी के तहत मैं इसको करिए कि आपको फिलअप करके फिर नीचे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जनरेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपने कहिए कि डाटा वगैरह सही से फिलअप किया होगा, मोबाइल नंबर वगैरह सही से फिलअप किया होगा, तो यहाँ पे एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको फिलअप करना होता है। चलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, यहाँ पे वेट कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे देखिए वेट करने के बाद से यहाँ पे आ गया आपका OTP डालें, ठीक है। OTP को फिलअप करना है, यहाँ पे देखिए OTP भी आ गया। कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, सबमिट OTP एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इस OTP पे OTP नहीं गया होगा तो यहाँ पे रिसेंट का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आपको रख लेना है, प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा। मतलब कि इसको आपको प्रिंट करके रख, चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे। यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे PDF पे क्लिक करना है। जो भी आपका फाइल होगा जिस भी नाम से आप यहाँ पे सेव करना चाहते होंगे नाम वगैरह लिख के, ठीक है, सेव कर सकते हैं। यहाँ
पे जो भी आपका नाम होगा ये आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसकी सहायता से अब देखिए ये तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ठीक है, इसमें आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, उसकी सहायता पड़ेगी, ठीक है। तो पासवर्ड आप करिए कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे देखिए जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पहले पे इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही फ्रेश लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो थोड़ी देर क्लिक किया रहना है, कहीं साइड में क्लिक कर देना है। 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, प्री मैट्रिक 9-10 और 11-12 और 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स करते हैं उनके लिए, और ये अदर स्टेट के पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है। तो हमने किसके लिए फ्रेश फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए, ठीक है। तो जो भी आपका होगा, आपने प्री मैट्रिक के लिए किया होगा तो प्री मैट्रिक पे क्लिक करना है, इंटरमीडिएट के लिए किया होगा तो इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए किया होगा तो इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी जो आपका 2023-24 का यहाँ दिखा रहा है, अभी 2024-25 का यहाँ पे कल के फॉर्म भरने का पोर्टल जो है वो मैनेज नहीं किया गया, व्यवस्थित नहीं किया गया है। आने वाले 2-4 दिनों में ये आपका व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, जैसे ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने चलिए रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, उसको आप सेव कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, पासवर्ड वगैरह याद कर लेंगे और उसके बाद से आपको फॉर्म आगे का प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म को कैसे लॉगिन करके फिलअप करना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपका 2024-25 का आता है, मैं आपको वीडियो लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जिन भी बच्चों के लिए फॉर्म फिलअप करवाना होगा वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, खास करके जिनको अगर रिन्यूअल कराना होगा वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये में सही सही आपका आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।